पढ़ेंगे यूपी। हमारे लिए ये रिवीजन है का मैंने थोड़ा सा पहले से मैश एनालिसिस तुम्हें करवाया था, राइट। एक मैश है, सबसे पहला टॉपिक है इसमें तुम्हारे पास मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस वही है जो तुमने पहले कभी पढ़ा था डी सर्किट पे, बट अब तुम पढ़ोगे एसी सर्किट पे। थोड़ी सी करवा रही हूँ डी के। डायग्राम बनाओ। हमारे पास है 10, 12। अब ये बताओ इसमें हमारे पास कितने हैं? दो मैश, दो वेरिएबल होंगे और हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट स्टेप साइन करंट डायरेक्शन मार्क करना। सेकंड स्टेप हमें क्या करना होता है? साइन मार्क करना। करंट कैसे जा रहा है? ए से बी, ए डी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है? बी से ई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी का साइन हमेशा सेम रहता है, रजिस्टर के अक्रॉस हमेशा चेंज होता है करंट की के अकॉर्डिंग, राइट। अब फर्स्ट मैश की इक्वेशन बनानी है, तो मैंने बताया था ए पे खड़े हो, घूम फिर के तुम्हें वापस ए पे ही आना है। जो जो तुम्हारे रास्ते में सेकंड साइन आता जाएगा उसको देते हुए चलो। ए से बी गए, सेकंड साइन कौन सा आया? माइनस, राइट। रेजिस्टेंस कितना है? करंट कितना है? I1। देन गए, सेकंड साइन नेगेटिव, रेजिस्टेंस करंट कितना होगा? I1 माइनस I2। साइन देखो अपोजिट है, अगर साइन अपोजिट है तो करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। I1 ऊपर से नीचे जा रहा है, I2 नीचे से ऊपर जा रहा है। देन -10 + 12 = 0। ये तुम्हारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? -I2 माइनस +10 -6 I2 माइनस I1 = यहाँ तक बोलो, कोई डाउट हो किसी को? ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो गई, बट ये वाला पार्ट मैंने तुम्हें पहले करवाया है, इसलिए तब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एसी सर्किट पे बेस्ड मैश एनालिसिस। हमारे पेपर में मैश एनालिसिस एसी सर्किट पे आएगा, डीसी पे नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल लेके सपोज ये है 100 एंगल 45 डिग्री वैल्यू है। डायग्राम दो मैश का लिया अभी मैंने, ज़रूरी नहीं पेपर में दो है, तीन कभी आ सकता है। अगर इन्होंने लेवल अच्छा करना होगा तो ये 3 मैश का देंगे, नॉर्मल लेवल रखना होगा तो 2 का देंगे। ये 3J4 ओम, देन दिस इज J10 ओम माइनस J10 ओम। इसमें करंट की डायरेक्शन करके दी हुई है, अगर मार्क करके दी है तो वेल एंड गुड, नहीं मार्क करके दी हुई तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। बट अगर इन्होंने मार्क करके दी हुई है तो तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी रजिस्टर और इंडक्टर या फिर रजिस्टर और कैपेसिटर या फिर कुछ इकट्ठा आता है तो इसको हम एक सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं। तो इसको हम कंबाइन क्या लिखेंगे? 3 + J4। हमेशा कैपेसिटर के केस में नेगेटिव मिलेगा तुम्हें, -J10। इंडक्टर के केस में तुम्हें हमेशा प्लस मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मार्क करंट डायरेक्शन, वो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया। सेकंड स्टेप इज मार्क साइन कन्वेंशन, बैटरी का साइन ये देंगे हमेशा। तो करंट कैसे जा रहा है? सेम ए से बी, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। तो ए से चल रहे हो तुम, कहाँ पे जाना है? बी गए, सी पे वापस घूम के कहाँ पे आओगे? ए। जो जो रास्ते में सेकंड जा रहा है उसको है। ए से बी गए, सेकंड साइन कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। मैंने बताया कि इसको हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे तो +J4 ये एक इम्पिडेंस है। तुमने पहले पढ़ा हुआ है जब भी रेजिस्टर और इंडक्टर की फॉर्म आती है तो वो क्या कहलाता है? इम्पिडेंस कहलाता है, इनटू I1। उसके बाद माइनस, सेकंड साइन माइनस है यहाँ पे, J10। करंट बीच वाली दीवार है, बीच वाली दीवार में डबल करंट फ्लो होगा,
तो यहाँ से हमारे पास कितना करंट फ्लो होगा, साइन अपोजिट है, क्या आ जाएगा I1 माइनस I2 के बाद प्लस 100 एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो I1 का कोफिशिएंट एक साथ लिख लो और I2 के कोफिशिएंट एक साथ लिख लो, और कांस्टेंट वाली टर्म को हमेशा राइट हैंड साइड। तो अगर हम इसको भेजेंगे तो यहाँ पे इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 100 एंगल 45 डिग्री, राइट, हो जाएगा -3I1 -J4I1 -J10I1 प्लस J10I2 इज इक्वल टू दिस। तो I1 क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3 -J4 और -J10, कितना आ गया हमारे पास, माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो प्लस J14I1 क्या रहा है। देन उसके बाद I2 का क्या हो जाएगा, प्लस J10I2 इज इक्वल टू -100 एंगल 45 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये मैंने फर्स्ट मैश की इक्वेशन बनाई है, तुम्हें प्रॉपर ऐसे लिखना है कि अप्लाई KVL इन मैश 1, ओके। अब सेकंड मैश की बनाओ इक्वेशन, इसी तरह I1 और I2 के कोफिशिएंट को एक साथ रख देना। बनाओ, देखो सेकंड मैश मैच करो, यहाँ से शुरुआत करो, शुरुआत करना कॉर्नर से, दी गए कुछ इस हो गए तो ऑफ -J10I2, राइट। देन उसके बाद सेकंड माइनस है, माइनस J10I माइनस I1 इक्वल टू, ये इक्वेशन आ रही है सबकी, हो जाएगा प्लस J10I2 माइनस I2 प्लस 10I1 इज इक्वल टू, राइट, I1 का कोफिशिएंट J10I और I2 का लिखेंगे 10, I2 क्या हो गया, यहाँ से I1 की आ गई, क्या गई, इसमें बाई चांस कैंसिल हो रहा है, वैसे होता नहीं है, नुकसान हो गया। I1 अगर 0 आ गया तो हम पुट कर सकते, राइट। I1 की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दो, हो जाएगी। अगर तुम यहाँ पे 0 कर दूं तो करो, फर्स्ट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी I1 की वैल्यू, लाइक ये फर्स्ट इक्वेशन आई, I1 की वैल्यू प्लस J10I2 इज इक्वल टू -100 एंगल 45 डिग्री। तो I2 यहाँ आ जाएगा माइनस एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाय J10, राइट। अब तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगी, अगेन तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, अगर हमारे पास R प्लस एक्सेल वो कौन सी फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, और अगर हमारे पास R एंगल की फॉर्म है तो वो कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म। कैलकुलेटर में भी लिखा हुआ है ये चीज़। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम एडिशन फ्रैक्शन कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट। तो हमारे पास यहाँ देखोगे तो एंगल है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, पोलर और रेक्टेंगुलर। तो डिवीजन करनी है तो डिवीजन क्या करेंगे, वो पोलर फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास J10 है, J10 को 0 प्लस J10 लिख सकते हैं ना। तो ये इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर 10 एंगल 90 डिग्री आएगा, ऐसे आया। मैं पता है तुम्हें तो बेसिक कंसेप्ट भी पता है कि अगर रेजिस्टर 0 होता है तो क्या होगा, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर, राइट। और अगर प्योर इंडक्टर है तो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसे नहीं करना तो छोड़ दो, सेकंड ऑप्शन कैलकुलेटर पे आ जाओ। कैलकुलेटर में पास कैलकुलेटर नंबर पे भी डिपेंड करता है, लाइक सपोज मैंने ये ES का लिया है तो जनरली सब बच्चों के पास यही होता है, तो सबसे पहले ऑन प्रेस कर दो, देन उसके बाद शिफ्ट प्रेस करो, हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
को 0 प्लस J10 को, राइट। तो जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है वो फॉर्म हमें कैलकुलेटर में लानी होती है। प्लस के नीचे देखोगे छोटा सा क्या लिखा हुआ है, पोल लिखा हुआ है ना। प्लस के नीचे लिखा हुआ है ना पोल। जितनी भी सारी ये येलो टर्म्स हैं वो सारी कहाँ से आती है, शिफ्ट प्रेस करने। बेसिक फंडा जान लो, कोई भी कैलकुलेटर है पहले ऑन करोगे तुम्हें अब पोल चाहिए, तो पोल येलो टर्म में लिखा हुआ है तो उसके लिए तुम्हें क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट। तो शिफ्ट प्रेस करके प्लस प्रेस करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर में लिखा आ जाएगा पोल। उसके बाद ब्रैकेट अपने आप आ जाएगा। किसको कन्वर्ट करना है, 0 प्लस J कॉमा 10। अब देखो अगेन यहाँ पे कॉमा कॉमा तुम्हारे येलो टर्म में है, नीचे लिखा हुआ है, तो येलो टर्म नीचे लिखी हुई है वो किस प्रेस करने से आएगी, तो शिफ्ट और ये वाली ब्रैकेट क्लोज वाला कर दोगे तो कॉमा आ जाएगा, देन 10, देन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद इक्वल टू करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 10 एंगल 90 डिग्री। किसी किसी कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाएगा, एमएस में डायरेक्ट नहीं आता। अगर तुम्हें एमएस में एंगल लाना तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आरसी और उसके बाद 10 प्रेस कर दोगे, एंगल आ जाएगा। करके देखो एक बार अपने कैलकुलेटर में, मैं ऐसे रैंडम लिख प्लस J3 पोलर फॉर्म में, बताओ मुझे क्या आएगा। अब देखो मैंने बताया है रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन। तो मैंने बताया जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है वो वाली फॉर्म हम लिख, ऑन प्रेस करना, शिफ्ट प्रेस करना और रेक प्रेस करना, नेगेटिव प्रेस करना। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रेक, है कि तुम्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैं यही वाली टर्म ले रही हूँ, पोलर फॉर्म में, तो अगर मैं रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करूँगी तो यही आना चाहिए आइडियली, राइट। तो रेक 0.6 कॉमा 5.3 ब्रैकेट क्लोज और फिर इक्वल टू का साइन प्रेस कर दो और फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है। अगेन एमएस वाले में मतलब सिर्फ रियल टर्म आएगी, इमेजिनरी टर्म चाहते हो तो आरसीएल और 10 प्रेस करना पड़ेगा, तो इमेजिनरी डिवाइडेड बाय J10 हो जाएगा, पोलर में कन्वर्ट करोगे 10 एंगल 90 डिग्री। रियल टर्म को रियल डिवाइड कर दो तो 100/10 इज 10, नेगेटिव साइन तो है और एंगल हमेशा क्या हो जाता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 45 माइनस 90। फाइनल आंसर जो तुम्हारा I2 का आएगा दैट इज -10 -5। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ। लाइक अगर तुम्हारे पास रियल है 2 प्लस J3 प्लस 4 प्लस J6 करना है, दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐड हो जाएंगे। रियल टर्म को ऐड कर दो 6 और इमेजिनरी इमेजिनरी टर्म से ऐड कर दो 9 आ गया। अब सपोज तुम्हारे पास 4 एंगल 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिग्री, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, रियल टर्म को रियल टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, एंगल क्या हो जाएगा, हमेशा मल्टीप्लिकेशन एंगल ऐड होते हैं, डिवीजन में एंगल सब्ट्रैक्ट होते हैं, हो जाएगा 30 प्लस 10 इज 40। अब अगर इन्हीं दोनों टर्म को मुझे डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, 4/2 इज 2, एंगल ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 30 माइनस 10 इज 20 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एंगल 20। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब बात आती है कि अगर सपोज हमें इन दो रेक्टेंगुलर फॉर्म और उसको मल्टीप्लाई करना है, हो सकता है बहुत आएगी, +J3 और 4 प्लस J6 होगा। अगेन तुम्हारा कैलकुलेटर उठाओ, सब बता रही हूँ, थोड़ा सा एक बार कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एक दो क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। लाइक मैं क्या कह रही हूँ, 2 प्लस J3 को मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस J6। इसके लिए तुम्हारा जो कैलकुलेटर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स मोड में, और कॉम्प्लेक्स मोड कैसे आता है, कैलकुलेट कर दो, फिर मेन्यू प्रेस कर दो, फिर 2 प्रेस कर दो, तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और ऊपर थोड़ा लिखा भी आ जाएगा कॉम्प्लेक्स मोड। करो एक बार साथ के साथ, ऑन मोड और फिर 2। हो सकता है किसी कैलकुलेटर में आ रहा हो और हो कैलकुलेटर कोई दिक्कत, बट वो हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। अब उसके लिए क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे J है कैलकुलेटर में
आई की टर्म्स में लिखो। सबसे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लो, देन 2 लो, प्लस है तो प्लस लिख लो, है तो 3 लो। अब जे की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। ध्यान से देखोगे तो आई के नीचे ई एन जी के नीचे आई लिखा हो, प्रेस करोगे तो आई आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आई। ठीक है, इसी तरह फिर से ब्रैकेट लिख, 4 + आई करो, और फिर इक्वल टू प्रेस कर दो। ध्यान रखना चाहिए 99 आई थिंक एस वाले में और ई एक्स वाले में हो जाएगी। नीचे वाला है 82 वाला है तो उसमें। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, अगर सब हमारे पास पोलर फॉर्म है तो और उसमें एडिशन कैसे करें। लाइक सपोज 4 ∠30 ये सारे काम आएंगी, पहले ही बता रही हूँ। और 2 ∠30, वैसे क्या होता है कि पोलर फॉर्म एडिशन, बट इस वाले कैलकुलेटर जाएगी कॉम्प्लेक्स मोड में। फिर से प्रेस करोगे ऑन, देन मेन्यू, देन 2, हमारा कॉम्प्लेक्स मोड आ गया। कॉम्प्लेक्स मोड में ही उल्टे काम होते हैं, उल्टे इन द सेंस कि जनरली मैंने बताया था रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, बट मैं यहाँ पे पोलर फॉर्म में कर रही हूँ, उल्टा काम कर रही हूँ, राइट। तो वो चीज़ हमेशा कॉम्प्लेक्स मोड में ही हो। तो ये कर लिया, उसके बाद सेम वही चीज़ है, क्या प्रेस करोगे, ब्रैकेट, देन 4, देन एंगल लाना है। एंगल देखो यहाँ पे एन जी के नीचे होगा येलो टर्म्स में एंगल। अभी मैंने बताया जो भी येलो टर्म में आएगा वो कहाँ से आएगा, शिफ्ट प्रेस करके। शिफ्ट प्रेस कर दो और ई एन जी प्रेस कर दो, हमारे पास आ जाएगा एंगल 30 डिग्री। फिर उसके बाद प्लस प्रेस करो, देन प्रेस करो, फिर उसके बाद देन अगेन एंगल चाहिए, शिफ्ट और ई एन जी करो, देन 10 डिग्री, देन हमारे पास कुछ आ जाएगी। तो 5 पॉइंट एंगल भी आ रहा होगा, आयोटा लिखा आ रहा है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया है। 0.34 ये एडिशन, आयोटा मतलब ये फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा। अब वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म एडिशन करनी है, तो इसका डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसको तुम अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। आ गया ना तुम्हें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक चीज़ जो बहुत बच्चे करते हैं, जाते हैं, तो अगर तुम अब इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे ना तो कॉम्प्लेक्स मोड हटाना पड़ेगा। मैंने बताया था ना जो भी हम उल्टे काम कर रहे हैं तो हमें वो कॉम्प्लेक्स मोड होंगे, बट अब हम सीधा काम कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स मोड कैसे हटेगा, ऑन करना, मोड प्रेस करना और 1 प्रेस, नॉर्मल मोड आ जाएगा। तो चाहे मोड प्रेस करने के बाद 1 प्रेस करोगे तो हमारा नॉर्मल मोड में कैलकुलेटर आ जाएगा जिसमें पोलर और रेक्टेंगुलर कन्वर्जन हो। और अगर तुम मोड प्रेस करके 2 प्रेस करोगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स मोड आ जाएगा जिसमें तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, लाइक 4 ∠30 + 2 ∠10, क्या कर रहे हो, पोलर फॉर्म में ऐड कर रहे हो, या फिर अगर तुम्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी है तो करंट्स, करंट्स क्या होता है, बट स्टिल का मिड टर्म पार्ट तो है, हम ये नहीं आउट ऑफ सिलेबस पार्ट नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल अलग चला जाता है। ये है हमारे पास, इस अगेन करंट वैल्यू निकालनी है I1 और I2। तो तुम्हें अगर याद हो तो डी पढ़ा था, I1 डायरेक्शन क्या है हमारे पास, करंट सोर्स, राइट। तो I1 की डायरेक्शन और करंट सोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, सेम है। करंट सोर्स हमारा कॉर्नर वॉल में है या मिडल वॉल में है, कॉर्नर वॉल में है। कॉर्नर वॉल में हमेशा करंट फ्लो होता है या डबल करंट फ्लो होता है, सिंगल फ्लो होता है। तो हम I1 = ∠30 डिग्री,
डायरेक्ट, दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, कॉर्नर वॉल में है तो सिंगल करंट होगा। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या हो जाता, नेगेटिव, राइट। अब मुझे सिर्फ I2 में, वो तुम लोग आदि मैंने, बताओ मुझे क्या बनेगी। देखो हमारे पास आ रही है सबकी, I1 की वैल्यू यहाँ पे सब पास I2 आ जाएगी। थोड़ा सा और खोल लेते, -J 8 एंगल 45 कांस्टेंट है। देन इसके बाद सॉल्व करेंगे, 2I2 -I1 -J2I2 +J2I1, राइट, यही आएगा। और इसके बाद फर्दर उसको एलैबोरेट करो तो -J I2 -I बाद I1 को एक साथ ले लो, माइनस माइनस प्लस माइनस I1 तो I आ जाएगा प्लस I। अब इन दोनों को एक साथ -J I2 और -J2 हो जाएगा माइनस, अरे हो सकता है, करो I1 की पुट कर देनी सॉल्व करने में, माइनस पॉजिटिव। इसमें देखो क्या इक्वेशन, पॉजिटिव नेगेटिव I1 देन माइनस ऑफ I1 माइनस I2 +20 एंगल इक्वल टू, राइट, -8I2 -I1, बोलो इन बाद नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन I1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट खोल लो, -3I1 -J6I1 -J8I1 -J8I2, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेज दो, -30 डिग्री। I1 को एक साथ लेंगे तो -I1 -+J8 कितना हो गया, +J2I1, I1 को बाहर ले लो। अब नेक्स्ट क्या आएगी, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो -I2 -I2 10 एंगल 40 को ये जो +J8I2 -J8I1, ठीक है। फिर से I1 का कोफिशिएंट साथ रख लो, -J8I1 और I2 कितना हो जाएगा, -9 और -10 + J8 कितना हो गया, +-J2 और ब्रैकेट में ले लो I2 = 10 एंगल 40 डिग्री। तो अब यहाँ से अगर मैं माइनस को भी कॉमन उठा लूँ, जाएगा -9 +J2I2। तो ये बन गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन और तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक। अब इस I1 और I2 की सॉल्व करनी, एक मेथड सब्स्टिट्यूट का जो मैंने लास्ट में करवाया है, I1 की निकाल लो थर्ड इक्वेशन,
वैल्यू सब्स्टिट्यूट। वो जनरली मेथड लेंदी जाता है, तो इससे बेटर है कि तुम क्रैमर्स रूल याद कर लो। क्रैमर्स रूल पर तो थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद आसानी से। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्रैमर्स, ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स की कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसे मैट्रिक्स कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, I1 है -8 -8 10 9 +j, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, I1 I2 और यहाँ पे कांस्टेंट 10 एंगल 40, करेक्ट। ये तुम्हारा मैंने लिख दिया, मैट्रिक्स का कोई काम नहीं है। अब क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग तुम तीन चीजें निकालनी पड़ेगी, जिससे तुम्हारी I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहली चीज क्या निकालनी होगी, दैट इज डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक सपोज ये ए, ये सी, ये डी है, क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू डी माइनस, राइट, ए डी माइनस। के बाद क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा I1। डेल्टा I1 कैसे निकालोगे, एफ है, तो मान लो कि ये ई और एफ को तुम ए और सी से रिप्लेस कर दो। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ मैं, ई और एफ को तुम ए और सी से रिप्लेस कर दिया तो क्या आ जाएगा, ई और एफ यहाँ आ जाएगा, पहले से था डी यहाँ पे था, क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ई। बाद तुम्हें क्या निकालना है, डेल्टा I2। अगेन डेल्टा I2 में हम कैसे करेंगे, अब ई और एफ को तुम E और डी की जगह रख दिया, तो ए और सी एज इट इज वहीं पे है, ए सी पे, और एफ अब बी और डी की जगह हो जाएगा। तो फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा I2 कितना आ जाएगा, ए इंटू एफ माइनस माइनस। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ना डेल्टा चाहिए, ना डेल्टा I1, ना डेल्टा I2, क्या चाहिए, I1। I1 का क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा I1 डिवाइड बाई डेल्टा, और I2 का क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा I2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट। अब तुम्हें करना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा। डेल्टा कैसे निकले, ए इंटू प्लस बाद मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस, अभी अभी मैंने बताया है कि कैसे हम रेक्टेंगुलर कैसे मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट, राइट। तो फिर से वापस चले जाओ ऑन मोड, कि हमें कॉम्प्लेक्स लाना है, राइट। अब देखो मुझे सॉल्व करना है, माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस, राइट। तो क्या लिखोगे कैलकुलेटर में, ब्रैकेट माइनस प्लस 2 आई आ जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, 9 प्लस आई आ जाएगा। देन बताना मुझे क्या आ रहा है सॉल्व करके, डेल्टा आ गया, वो खोलो, साइन का 1 माइनस, कैलकुलेटर हो तो। अब हमें निकालना है डेल्टा I1। I1 कैसे निकालोगे, एफ -20 एंगल मल्टीप्लाइड बाय डी है माइनस ऑफ 9 प्लस, करेक्ट, माइनस है -8 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंगल 40, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, पोलर फॉर्म, क्या है, रेक्टेंगुलर, तो हमें कौन सी फॉर्म, पोलर फॉर्म, डेल्टा में माइनस, तो आ गया माइनस ऑफ, ना है -8, ना है माइनस, ए स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कितने सारे माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, तो प्लस जे स्क्वायर 6, बाहर माइनस है तो
माइनस का जे स्क्वायर भी -1 होता है अल्टीमेट हमारा प्लस। तो 31 में तुम और ऐड करोगे तो 595 माइनस J12 आ रहा है। कैलकुलेशन है, पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म कन्वर्ट करके बताना मुझे क्या आ रहा है। तो माइनस प्लस हो गया -9 प्लस J2। ये पोलर से रेक्टेंगुलर में कर लो। एक चीज का ध्यान रखना, नॉर्मल मोड में लिया ना, क्योंकि तुम्हारा अभी कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड। तो नॉर्मल मोड में कैसे लोगे, मोड और 1 प्रेस, ठीक है, तभी वो पोलर और रेक्टेंगुलर आएगा। उसके बाद इधर आ जाते हैं, माइनस हो गया प्लस हो गया, प्लस J8 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंगल 40, करेक्ट। तो J8 को भी हम अगर मैं लिख तो प्लस J8 लिख सकते हैं, और यहाँ पे तुम 40 डिग्री को भी क्या कर दो, रेक्टेंगुलर। ये भी तुम्हारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, ये भी तुम्हारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा सॉल्व करके, और फाइनली जो आंसर आएगा वो भी तुम्हारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। अब मुझे फाइनल सॉल्व करके बताओ तुम्हारा डेल्टा इवन कितना आ रहा है।